हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। सभी लोगों को एक बार फिर से दोस्तों, स्पेशली जो भी लोग सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 1458 पोस्ट की वैकेंसी आई है, उसके स्पेशली रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और उनका एग्जामिनेशन दोस्तों जो है ये 22 फरवरी से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22 फरवरी से एज फॉर द नोटिफिकेशन आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है। लेकिन इसके बीच में स्टिल काफ़ी सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न आ रहा था कि सर जो मेरा एग्जामिनेशन है उसके अंतर्गत हम कितना स्कोर करें कि हम सेफ जोन में रहेंगे, मेरा जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। और साथ ही साथ ये फीमेल्स कैंडिडेट थी, उनका भी ये कमेंट आ रहा था कि इसका जो कट ऑफ जाता है फीमेल्स के लिए और मेल वालों के लिए, प्रीवियस ईयर यानी 2017 में एक बार एग्जामिनेशन आपके हुए थे, इसका 2019 में भी एक बार इसका पेपर हुआ था। तो उस समय कट ऑफ जो गए थे, क्या उसका जो होगा कट ऑफ सेम रहेगा इस बार, या फिर कट ऑफ हाई जाएगा, लो जाएगा, क्या कट ऑफ रहा था और 2023 के अंतर्गत आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो स्पेशली दोस्तों बेसिकली हम बात करने वाले हैं कट ऑफ्स के ऊपर। तो सबसे पहले चीज़ दो तीन पॉइंट्स मैं डिस्कस कर दूँ आपको, उसके बाद मैं कट ऑफ्स दिखाऊंगा कि क्या कट ऑफ्स आपके रहेंगे। सबसे पहले चीज़ों को दोस्तों आपको समझना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो भी कैंडिडेट्स इस बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं, लगभग आपके 16 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16 लाख से ज़्यादा दोस्तों आपके फॉर्म भरे गए हैं। इसके बीच में आपको मैं बता दूं कि आपका कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच में आपका दोस्तों जो कट ऑफ वाला फैक्टर होता है ना, वो काफ़ी सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्पेशली 2030 का कट ऑफ, यानी इस साल का मैं कट ऑफ की बात करूँ तो आपका जो हमेशा यानी हर एक साल किसी भी एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ होता है वो डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले दोस्तों आपका टफनेस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। टफनेस ऑफ क्वेश्चन यानी होता है ना कभी कभी किसी शिफ्ट में आप पेपर दे रहे हो, पेपर थोड़ा सा टफ आ गया, ठीक है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों आपका नंबर ऑफ ए कैंडिडेट्स, यानी कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि एक सीट पे तो सीआरपीएफ हमेशा से एक सीट पे 10 या 12 कैंडिडेट को कॉल करता है, ठीक है, फिजिकल के लिए। तो यानी आपके 10 से 12 कैंडिडेट एक सीट पे, यानी उसके अनुसार आप 16 लाख हैं तो उसको कितना बुलाना है वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। मैं प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। तो यानी दोस्तों आपका कट ऑफ दो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन, टफनेस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा जैसे कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल क्या एवरेज रह रहा है, उसके ऊपर कितने स्टूडेंट अवेलेबल रह रहे हैं एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग, ठीक है। कितने स्टूडेंट जो दोस्तों अब्सेंट हैं, क्या उसका रिक्रूटमेंट है, यानी काफ़ी सारी चीज़ों को देखने के बाद आपका कट ऑफ प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको 2023 का जो पेपर होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही तय होगा। लेकिन एक सेफ जोन यानी सेफ स्कोर मैं बता सकता हूँ प्रीवियस ईयर को देखने के बाद कि आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं, हाँ एक और चीज़ कि जो भी कैंडिडेट स्पेशली एएसआई वाले हैं, ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाले हैं, उनका भी कट ऑफ दोस्तों जो है सेम इसी के आसपास रहेगा, इससे ना ज़्यादा इससे ना कम होगा। तो इसी वजह से मैं हेड कांस्टेबल का बता रहा हूँ, आप इसी के आसपास अपना अनुमान लगा लेना कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले जो है हेड कांस्टेबल फीमेल्स कैंडिडेट के लिए, जो उनका भी हमेशा कमेंट आता था कि सर फीमेल्स की क्या कट ऑफ जाती है, तो दोस्तों इसमें आप एएसआई भी ऐड कर लेना, एएसआई वाले भी एडिट कर लेना। एएसआई वाला भी का जो कट ऑफ होगा फीमेल का वो इसी के आसपास जाएगा। तो स्पेशली ये प्रीवियस ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि आपके 17 और 19 को दोनों को कंपेयर करने के बाद दोस्तों इसको बनाया गया है। 17 और 19 को दोनों को देखने के बाद तो जनरल कैंडिडेट्स जो भी हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, ठीक है, उनका 64 से 68 दोस्तों जो है ये कट ऑफ गया था आपके 19 में, ठीक है, और आपके 17 में, ठीक है। इसके आसपास यानी 17 में आपका 62 के आसपास था और 19 में आपका 65 के आसपास हो गया था, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स दोस्तों हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए, इनकी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के 64 से 68 जाएगी। ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं आया था, ध्यान रखिएगा, इस वजह से मैं ईडब्ल्यूएस वालों का कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। 19 के बाद ईडब्ल्यूएस आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ आपका गया था 61 से 65, ये फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 2 सालों का कंपेयर करने के बाद। एससी वालों का दोस्तों गया था आपका 51 से 55 और एसटी वालों का आपका गया था 45 से लेकर के 55 तक। ये स्पेशली कट ऑफ गए थे आपके सीआरपीएफ के, आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, और आपके एएसआई के। एएसआई का भी इसी के आसपास था, जैसे कि इसमें आपका 67 के आसपास था। एएसआई का दोस्तों ओबीसी वालों का भी गया था 63 के आसपास गया था। यानी एएसआई और हेड कांस्टेबल दोनों का कट ऑफ सेम ही जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों के रिक्रूटमेंट आपकी 12th के बेसिस पे ही है। उसमें कि अब स्टेनो वाला पोस्ट हो जाता है और इसमें थोड़ा सा है कि आपका मिनिस्ट्रियल जॉब हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों आपके जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी यही कट ऑफ गई थी 2 साल का एनालाइज करने के बाद, आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है मेल कैंडिडेट्स वालों के लिए कि मेल की कट ऑफ क्या गई थी पिछली बार। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मेल कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड गई थी आपके 65 से
70 के बीच में, ठीक है। ओबीसी वालों की गई थी आपकी 60 से 65 के बीच में, एससी वालों की गई थी आपकी 55 से लेकर के 60 के बीच में, और एसटी वालों की गई थी आपकी 52 से लेकर के 55 के आसपास। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है प्रीवियस ईयर का, ध्यान रखिएगा, और इसी के अंतर्गत स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को क्वालिफाई यानी 19 और 17 को एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, मैं कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं 2023 के अंतर्गत आपकी जो पेपर होने वाली है अभी, इसमें दोस्तों आपका कट ऑफ क्या जाएगा, और स्पेशली जो कैंडिडेट्स हैं उनका कितना क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट्स जनरल है और एक से सर्विसमैन है, ध्यान रखिएगा, जनरल और एक से सर्विसमैन है, इनको एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए, यानी 100 में से 40 नंबर इनके पास होने चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए, क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। और आपके एससी, एसटी और ओबीसी इनका दोस्तों 33%, इनका दोस्तों तो 33% है, इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा या नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स है। पीएचडी की बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कि किन जो स्टूडेंट हैं वो सेफ जोन में रहेंगे। तो सबसे पहले अगर जनरल की मैं बात कर लूँ दोस्तों, जनरल की मैं बात कर लूँ तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी है, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसी वजह से कट ऑफ कम जाएगा इस बार, ठीक है। कट ऑफ कम जाएगा, स्टूडेंट की संख्या भी उतनी नहीं है, 16 लाख के आसपास है, तो स्टूडेंट की संख्या लगभग सेम है, उतना ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका पीएचडी के लिए कॉल दोस्तों, जनरल वालों का अगर 62 के पास आसपास है, आप 62 के आसपास है, तो आपका पीएचडी के लिए कॉल आएगा। ये मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि आपको कितना करना होगा ताकि आपका पीएचडी का कॉल आ जाए, ठीक है। ओबीसी के दोस्तों बता दूं कि ओबीसी के लिए भी आपका 55 प्लस ही रहेगा, ठीक है, 55 प्लस ही रहेगा। एससी वालों के लिए 50 प्लस, और एसटी वालों के लिए दोस्तों आपका 48 प्लस, ठीक है। ध्यान रखिएगा 48, 50, 55 और 60, 100 में से आपको इतना मिनिमम स्कोर करना होगा ताकि आपका पीएचडी का कॉल आए। बात कर लेते हैं आपका कट ऑफ का, तो कट ऑफ इससे आपका ज़्यादा जाएगा, ये तो गारंटी की कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स एक्सपेक्टेड आपको इससे ज़्यादा ही स्कोर करना है, लेकिन अगर इतना भी अगर आप स्कोर कर पाओगे तो आपको पीएचडी के लिए 100% कॉल आएगा। फाइनल कट ऑफ दोस्तों प्रिपेयर तब होगी जब आपका पेपर होगा, उसका टफनेस देखा जाएगा, पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपका फाइनल कट ऑफ प्रिपेयर होगा। तो आई होप दोस्तों कि फिलहाल आपको कट ऑफ पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि आपको जो 100 मार्क्स का पेपर है आपको ट्राई करना है कि उसमें जितना आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ। ध्यान रखना कि इसमें क्वेश्चंस आप गलत मत करना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है, और निगेटिव मार्किंग की वजह से दोस्त आपका जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो भी गलत हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होता है, ध्यान रखिएगा एसएससी की तरह, ठीक है। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।